हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एम स्टॉक, ये जो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, उसमें डिलीवरी के स्टॉक में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इसके बारे में देखने वाले हैं। दो टाइप हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम पोर्टफोलियो में जाएंगे। आपकी जो पोजीशन होगी पोर्टफोलियो में, होल्डिंग की पोजीशन पोर्टफोलियो में दिखेगी। उसके बाद आपको इक्विटी सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इक्विटी सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो, जो भी स्टॉक आपने होल्डिंग के लिए लिए है वो लिस्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फिलहाल मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस बना रहा हूँ, सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ किस तरीके से काम करना है। इसके लिए मैंने सिर्फ एक स्टॉक यहाँ पे होल्डिंग में लिया है, वो भी आइडिया का 40 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखी है। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको जैसे कि जीटीटी ऑर्डर में क्या होता है कि आप एक बार ऑर्डर लगा के रखो तो 1 साल तक वो ऑर्डर पेंडिंग रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल एम स्टॉक में जीटीटी की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, मैन्युअली हर रोज़ ये ऑर्डर आपको चेंज करना होगा। अगर आपको डिलीवरी में स्टॉप लॉस रोज़ सिस्टम में लगा के रखना है तो रोज़ आपको ये ऑर्डर प्लेस करनी होगी मैन्युअली। तो सिंपली स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है, सेल के ऊपर क्लिक करना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिखाई देगा। एडवांस ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको दो टाइप यहाँ पे दिखाई देंगे, एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट और दूसरा होता है स्टॉप लॉस मार्केट। वन बाय वन देखेंगे दोनों का क्या मतलब है। उससे पहले अगर आप दिन की पहली ऑर्डर सेल की एग्जीक्यूट कर रहे हो होल्डिंग्स में, तो आपको टी पिन की ज़रूरत पड़ती है। टी पिन डालने के बाद ही आपका जो ऑर्डर होगा वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा। तो टी पिन आपको पता होना चाहिए। अगर टी पिन पता नहीं है तो आप जनरेट भी कर सकते हो सेल करते टाइम पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है ये देखेंगे। अब जैसे ही मैंने स्टॉप लॉस लिमिट सिलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे प्राइस एंटर करने का मौका मिल रहा है। जैसे हम प्राइस लिमिट में एंटर करते हैं वहाँ लिमिट एंटर कर सकते हो, और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस भी आप एंटर कर सकते हो। अब जो भी स्टॉक होगा उसकी जो डेली की रेंज होगी, यानी कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट आपको ध्यान में रखते हुए प्राइस यहाँ पे एंटर करना होता है। आप अपर सर्किट के ऊपर की प्राइस नहीं डाल सकते और लोअर सर्किट के नीचे की प्राइस नहीं डाल सकते। तो बीच वाला प्राइस आपको सिलेक्ट करना होता है, या जो भी आपकी लेवल होगी चार्ट के ऊपर वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ 9.00। मेरा 9 रुपीज़ पे अगर ये स्टॉक नीचे आ जाता है, 80 पैसे नीचे गिर जाता है, तो मैं इस स्टॉक में से निकल जाऊँगा, ऐसा मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। तो ट्रिगर प्राइस हमेशा उसके ऊपर की डालनी होती है हमें। 9.10 हम यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ही ये प्राइस जो है मार्केट प्राइस 9.10 पे आ जाएगी तो मेरा ऑर्डर जो होगा वो एक्टिवेट होके एक्सचेंज के पास चला जाएगा, और एक्सचेंज वेट करेगा जब तक 9 रुपये प्राइस नहीं आती है। जैसे ही प्राइस 9 रुपये हिट कर जाएगी, वो मेरे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी और मैं स्टॉक से एग्जिट हो जाऊंगा, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा। तो ये लिमिट जब आप सिलेक्ट करते हो तो दो प्राइस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। एक ट्रिगर प्राइस होता है जो आपकी ऑर्डर एक्टिवेट करके एक्सचेंज के पास भेजता है, और उसके बाद जो एक्चुअल ऑर्डर है उस वहाँ तक आपकी ऑर्डर पेंडिंग रहती है, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाती है वो प्राइस आने के बाद। तो ये स्टॉप लॉस लिमिट होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट। अब जैसे ही मैंने मार्केट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कोई प्राइस एडिट करने का मौका नहीं मिलता है, एट मार्केट लिख के आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस 9.10 एंटर की है, तो अगर स्टॉक की प्राइस 9.10 आ जाती है तो उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर एक्टिवेट होके तुरंत एक्सचेंज के पास चली जाएगी, और एक्सचेंज क्या करेगा, मार्केट प्राइस के ऊपर मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर देगा। वो मार्केट प्राइस 9 रुपये 10 पैसे से नीचे भी हो सकता है या फिर उसके ऊपर भी हो सकता है। मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल होगा उस प्राइस के ऊपर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट होके मैं एग्जिट हो जाऊंगा उस स्टॉक में से। तो दोनों ऑर्डर हम यहाँ क्या करते हैं, प्लेस करके आपको दिखा देते हैं। तो ऑलरेडी मैंने टी पिन यहाँ पे एंटर सुबह एक ऑर्डर की थी, तो टी पिन मैंने जनरेट कर लिया है। तो अभी मुझे टी पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हम यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सेल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगी सक्सेसफुली। व्यू ऑर्डर में जाके आप ये ऑर्डर देख सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो पेंडिंग ऑर्डर हमारी है, ओपन दिखा रहा है, और यहाँ पे 00 दिखा रहा है। ये 00 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने मार्केट सिलेक्ट किया है। SLM आपको यहाँ पे दिखाई देगा, स्टॉप लॉस मार्केट। अब जैसे ही 9.10 आएगा तो मार्केट के ऊपर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये डिलीवरी का ऑर्डर है, इसकी जो वैलिडिटी है सिर्फ 1 दिन के लिए है। 3:30 बजे ये वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, और अगर प्राइस नहीं आती है तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो दूसरे दिन फिर आपको ऑर्डर प्लेस करनी होगी।
तो ये SLM का तरीका हो गया। अगर आप यही ऑर्डर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको स्टॉप लॉस लिमिट की भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखानी है। तो फिलहाल इसे कैंसिल करते हैं और फिर एक बार आते हैं हम पोर्टफोलियो में, इक्विटी में, और स्टॉक को फिर से SLM लगा के दिखते हैं। SL मार्केट अभी हमने देखा था, SL लिमिट हम लगा के देखते हैं। तो SL लिमिट सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने पहले प्राइस डाला था 9.00 और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस हम एंटर करेंगे 9.10। उसके बाद आपको सेल करना है। सेल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। व्यू ऑर्डर में जाना है। जैसे ही व्यू ऑर्डर में जाओगे पेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया, सिर्फ SL आ गया। थोड़ी देर पहले हमने देखा था SLM यानी कि मार्केट प्राइस, और यहाँ पे जो 00 दिखाई दे रहा था अब यहाँ पे 9.0 आ गया है। मतलब ये एक्चुअल हमारा लिमिट प्राइस हमने एंटर किया है। जैसे ही ट्रिगर होगा और ट्रिगर होने के बाद जैसे ही ये 9 रुपये का प्राइस स्टॉक के ऊपर आ जाएगा तो मेरा ये जो 40 के 40 स्टॉक है वो सेल हो जाएंगे, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा और मैं स्टॉक से एग्जिट हो जाऊंगा। ये आपको डेली करना पड़ता है। फिर एक बार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी GTT जैसी सुविधा नहीं है जिससे आप डिलीवरी के स्टॉप लॉस लगा के 1 साल तक रोक सकते हो। सो इतनी सिंपल प्रोसेस होती है आपको अगर डिलीवरी के स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना है तो। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट में आपके डाउट आप पूछ सकते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।